जिन लोगों की स्किन बिल्कुल स्मूथ है, टाइट है, अच्छी है, खूबसूरत सी, अगर उनको एक छोटा सा पिंपल, एक्ने, यहाँ तक कि ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स भी आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, इसको कैसे ट्रीट करें, कोई मार्क तो नहीं छोड़ जाएगा, कोई स्कारिंग तो नहीं कर जाएगा, यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, मेकअप करूंगी तो भी इसको नहीं छुपा पाऊंगी। ये तो चलो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, शायद वो पिंपल आज नहीं तो कल चला जाएगा और उसका मार्क भी नहीं रहेगा। लेकिन उन लोगों का सोचो, मेरे जैसे लोगों का सोचो, जिनको एक्ने भी हुए थे, एक दो तीन चार पांच नहीं, अनगिनत एक्ने हुए थे, एक्ने के बाद मार्क्स भी हुए थे, मार्क्स होने के बाद स्कारिंग भी हुई थी, और आज तक उन स्कारिंग से वो लोग डील नहीं कर पाए। उन लोगों के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि उन लोगों का तो कहीं से कॉन्फिडेंस ही ऐसा लगता है कि चला गया, मेरा भी चला गया था, उन लोग का भी चला जाता है। वो लोग सोचते हैं यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारे साथ होना था कि अब हो चुका है तो इसको कैसे डील करें। जल्दी एक्ने खत्म करने के चक्कर में कई बार तो कुछ समझ में नहीं आता, इतना कुछ ट्राई कर लेते हैं स्किन के ऊपर कि राइट और रॉन्ग का तो सारा सीन ही खत्म हो जाता है। बस जिसने जो बोला वो हमने ट्राई कर लिया। तो उसको छोड़ो, वीडियो पूरा वॉच करो, उस कंडीशन में वॉच करो अगर स्किन के ऊपर एक्ने स्कार्स है तो सिर्फ एक्ने के गड्ढे वाले ही इसको वॉच करें, है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो वो एक्ने स्कार्स के ऊपर है, माइक्रो नीडलिंग, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे चेहरे के गड्ढों को खत्म करने के लिए। अब जो लोग मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं माइक्रो नीडलिंग के, डर्मा रोलर के, डर्मा स्टैम्प के, या फिर डर्मा पेन के, और वो ये कहने वाले हैं, मुझे कमेंट करने वाले, इतने सारे वीडियोस तो आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो, तो प्लीज जाकर कमेंट बॉक्स में चेक करो कि मैं सच में अगर इतने सारे डर्मा रोलर के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ तो आज भी आप लोगों के इतने सवाल क्यों है। मतलब कोई ना कोई तो डाउट, कंफ्यूजन रह ही जाता है ना। ये एक डिटेल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको एक्ने स्कार्स हैं, वो अपनी स्किन के लिए कोई सही, बेटर, अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपके एक्ने स्कार्स को कम करने में, रिड्यूस करने में, नए स्कार्स हैं तो उनको परमानेंटली खत्म करने में। वो जो होम रेमेडीज, वो जो कुछ क्रीम्स, वो जो कुछ लोशंस आप यूज कर रहे हैं, उनका तो मुझे नहीं पता कि वो आपके स्कार्स का थोड़ा भी साइज चेंज करने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये आपके स्कार्स का साइज बहुत हद तक चेंज करेगा, आपके स्किन को बेटर बनाएगा। फर्स्ट, अगर चैनल में नए हैं और अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो सच में यूजफुल था, आप लोग की हेल्प करके जा रहा है, तो वीडियो को जाने से पहले लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। और ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी स्किन एक्ने ऑयली प्रोन स्किन है जिसपे लॉट्स ऑफ एक्ने आए थे, इतने एक्ने आए थे कि मुझे तो खुद को उनकी गिनती याद नहीं है, अभी भी आते हैं। अभी लास्ट टाइम 2 महीने पहले इतने एक्ने हुए थे, 20-25 एक्ने एक साथ स्किन में निकल कर आ गए थे। इन एक्ने को हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसके बाद के मार्क्स को भी हम लोग ठीक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है, स्कार्स। वो स्किन के अंदर पर्टिकुलर एक गड्ढा बनता है और वो गड्ढा किसी को भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो हमारी स्किन के टेक्सचर को पूरा अनइवन बना देता है, हमारे फेस को पूरी तरीके से अनइवन बनाता है, कहीं से भी बेटर फील नहीं करवाता है। तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट से आप में से बहुत सारे लोगों ने करवाया होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आई थिंक प्राइस वगैरह पूछा होगा, लेकिन लगा होगा नहीं यार बहुत कॉस्टली, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो लोग चाहें तो अपने रिस्क पे, अपने जिम्मेदारी पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, चीज़ों को पूरी तरीके से समझकर घर में भी ये ट्रीटमेंट कम एमएम से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो माइक्रो नीडलिंग पे। फर्स्ट तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि माइक्रो नीडलिंग के 3 टूल्स होते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी कोई पर्टिकुलर टूल्स का नाम लूंगी तो आप लोग को कंफ्यूजन बनेगा, आप लोग बोलोगे कि आप ये क्या बोल रहे हो, कभी आप डर्मा रोलर बोलते हो, कभी आप डर्मा स्टैम्प बोलते हो, कभी आप डर्मा पेन बोलते हो, और फिर आप माइक्रो नीडलिंग बोल देते हो। तो हमें माइक्रो नीडलिंग करना है, डर्मा रोलर करना है, डर्मा स्टैम्प करना है, या डर्मा पेन, एक्चुअली हमें करना क्या है। उसके लिए ये वीडियो जब आप देखोगे, इसके बाद के आप आगे का अगर वीडियो देखोगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करवा पाएगा कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहती हूँ ना। माइक्रो नीडलिंग एक ट्रीटमेंट है जो आपके फेस पे, आपकी स्किन पे प्रोवाइड करवाया जाता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बेटर बनाने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। पीछे थोड़ा सा साउंड हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, सॉरी जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए। तो यहाँ पर माइक्रो नीडलिंग के 3 टूल्स होते हैं। माइक्रो नीडलिंग के जो तीनों टूल्स हैं इनका काम एक ही है, यानी कि माइक्रो नीडलिंग एक ट्रीटमेंट है जिसमें निडल्स होती हैं छोटी छोटी, और वो निडल्स आपकी स्किन को चोट पहुंचाने के लिए यूज की जाती है। जब माइक्रो नीडलिंग स्किन के अंदर होता है, यानी कि आपकी स्किन को जब चोट पहुंचाई जाती है, तो होता क्या है, आपकी स्किन में कोलेजन बनना स्टार्ट होता है।
जहाँ पर एक्ने हुए थे, जहाँ पर स्कार्स हुए थे, वहाँ की जो नीचे की स्किन है, कंटिन्यूटी में एक्ने होने में, कंटिन्यूटी में मार्क हुआ, फिर स्कार्स हुआ, धीरे-धीरे सेम जगह की स्किन काम करते वहाँ नीचे स्किन के अंदर कोलेजन बनना बंद हो चुका है। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आपको तभी देखने को मिल सकता है जब वहाँ पर कोलेजन बन रहा हो तो। लेकिन उस जगह का कोलेजन बनना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्किन में जो प्रॉब्लम है उसकी रिकवरी होना नेक्स्ट लेवल पे इम्पॉसिबल ही है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोनेडलिंग का। माइक्रोनेडलिंग एक सेफ ट्रीटमेंट है वैसे तो, अगर आप लोग सेफ्टी के साथ करते हैं तो इस ट्रीटमेंट से होता ये है कि आपकी स्किन को चोट पहुँचाई जाती है। ऐसी चोट नहीं पहुँचाई जाती है कि खून निकल जाएगा या मार्क रह जाएगा, नहीं। तरीका होता है, एप्लीकेशन होता है जिसको राइट वे में किया जाता है। करने के बाद अगले 5, 6, 7 दिन तक आपकी स्किन की रिकवरी होती है। उस जगह पे वो जो चोट होता है उसका हीलिंग होता है। आप जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं उनका ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ जाता है, उन प्रोडक्ट का असर बढ़ जाता है ना? वो रिज़ल्ट्स बहुत फ़ास्ट देने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ जो स्किन में छोटे-छोटे पंक्चर हुए हैं, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है उस प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट को आप अपनी स्किन के अंदर लगा रहे हैं। कोलेजन ऑलरेडी बन रहा है क्योंकि आपने माइक्रोनेडलिंग की है और जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो वहाँ का जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, फास्ट होने लगते हैं। तो माइक्रोनेडलिंग 3 अलग-अलग टूल्स में आता है जो कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट है डर्मा रोलर, सेकंड है डर्मा स्टैम्प, थर्ड है डर्मा पेन। जो 2 हैं वो आपको हाथ से यूज़ करने होते हैं, ये टूल्स हैं। और जो थर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो कि जिसका प्रेशर जो है वो इलेक्ट्रिक पे ही डिपेंड करता है। माइक्रोनेडलिंग अलग-अलग एमएम्स में की जाती है जिसमें आपको 0.25, 0.5, 0.75, 1 एमएम, 1.5 एमएम, 2 एमएम और भी आगे एमएम होते हैं, लेकिन घर पे अगर आप लोग कर रहे हैं तो 1 एमएम सेफ है लास्ट। 1.5 एमएम अगर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अगर आपको लगता है बहुत अच्छे से एप्लीकेशन कर पाएँगे तो। इसको अलग-अलग गैप में किया जाता है, अलग-अलग तरीके से किया जाता है, डिपेंड करता है आप कौन-सा वाला टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, है ना? इसके साथ कुछ स्किन केयर है जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं और तरीका होता है इसको यूज़ करने का। तो माइक्रोनेडलिंग एक्चुअल में यही है कि आपकी जो स्किन है, जो मर चुकी है, जिसके अंदर कोलेजन मर चुका है, ये दोबारा आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है। माइक्रोनेडलिंग हेल्प करता है आपके एक्ने के गड्ढों को ठीक करने में, आपके चिकन पॉक्स के गड्ढों को ठीक करने में, आपके स्कार्स को ठीक करने में। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है तो उसको टाइटन बनाने में, अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स हैं उसको ठीक करने में, अगर आपके रिंकल्स हैं उनको ठीक करने में, अगर आपके फॉरहेड्स पे, चिक्स पे, आईज़ के नीचे, लिप्स के अराउंड में कहीं पर भी रिंकल्स हैं या लूज़नेस है उसको ठीक करने में, अगर आपका हेड में बालों का ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है या बाल जा रहे हैं सर से तो उस कंडीशन में भी ये हेल्प कर सकता है आपके बाल लाने में, है ना? हेयर ग्रोथ वापस करने में। तो ये है माइक्रोनेडलिंग का काम। अब इसके 3 पार्ट हैं जो कि अगर आप लोगों को सीरियसली अपना एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट लेना है या अगर घर में लेना है, तो उन तीनों पार्ट्स को आप देखो क्योंकि वैसे तो मैं माइक्रोनेडलिंग की बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आप लोग वो भी जाके वॉच कर सकते हैं। लेकिन ये 3 बैक टू बैक पार्ट आप लोग देखकर ये अंडरस्टैंड कर पाओगे मुझे कौन-सा वाला टूल्स लेना चाहिए, मेरी स्किन पे कौन-सा वाला टूल्स जाएगा, मैं कौन से वाले टूल्स को ईज़िली चला पाऊँगा या चला पाऊँगी और किस तरीके से मैं एप्लीकेशन कर पाऊँगा। कितने गैप में यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बाद में कौन सा स्किन केयर करना है, पहले कौन सा स्किन केयर करना है, बहुत सारे सवाल होते हैं। वो सारे सवाल जो मैं एक के बाद एक वीडियोज़ अपलोड करती जाऊँगी, उनमें आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करती जाऊँगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है न्यूराशि123 के नाम से, जाओ मैसेज करो। इसके अलावा यहाँ कमेंट करो, ये भी कर सकते हो, ठीक है? वीडियो लगा हो, यूज़फुल है, पसंद आया हो तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।